नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। अडानी साहब जहां पर हो वहां पर नियम ही बदल दिए जाते हैं। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, करप्शन दो तरीके का होता है। एक करप्शन तो यह होता है कि किसी को काम कराना है, आपको पैसा दिया, वो लीगली पूरी तरह से नहीं है, फिर भी आपने पैसा लेकर काम कर दिया। ये वाला करप्शन तो कोर्ट में लेकर आप जा सकते हैं, पकड़ सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। लेकिन दूसरा करप्शन ऐसा होता है जो मोदी सरकार में जमीन से आसमान पर पहुंच गया है। वो ये है कि आप नियम ही बदल देते हैं, कानून ही बदल देते हैं, तो अगर कोर्ट में मामला जाएगा भी तो भी कानूनी तरीके से बिल्कुल ठीक ठाक पाया जाएगा। आपको याद होगा, राजस्थान के पास एक जमीन थी जो आर्मी की जमीन थी, जो नो मैंस लैंड की तरह थी, जहां पर कुछ भी बनवाया या हटाया जोड़ा नहीं जा सकता था। अडानी जी को वो जमीन देने के लिए नियम ही बदल दिया गया। उस जमीन को नो मैंस लैंड से निकाल दिया गया। अभी डबल ट्रिपल चौपल इंजन वाली गुजरात सरकार की तरफ से खबर आ रही है, गुजरात से खबर आ रही है, और रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने बड़ी मुश्किल से, बड़ी मशक्कत से यह खबर इकट्ठा की है कि कैसे अडानी के लिए गुजरात और भारत सरकार ने अपने अपने नियम बदल दिए। गौर से सुनिएगा, थोड़ा रुक के सुनिएगा, जरूरी खबरें हैं। हिंदू मुसलमान और बाकी सारे तमाशों से आगे देश कैसे बेचा जा रहा है, देश को बर्बाद और तबाह कैसे किया जा रहा है, इस तरह की खबरों से समझ में आता है। आप जानते हैं, अडानी के खिलाफ बोलना खतरनाक है। कई लोगों को मुकदमे झेलने पड़े हैं, कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ी हैं, लेकिन हम तो बोलेंगे, जो होगा देखा जाएगा। तो सुनिए ये कहानी गुजरात की। आपको ले चलता हूं अक्टूबर 2023 में भारत की मोदी सरकार ने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम शुरू किया था। यह प्रोग्राम ऐसा था कि जो जमीन खराब हालत की है, खाली पड़ी है, बंजर पड़ी है, वहां पर पेड़ लगाए जाएंगे। कोई भी कंपनी अगर कोई जमीन खरीदती है और वहां पर पेड़ कटवाती है तो उससे कहा जाएगा कि बदले में बराबर या दोगुने पेड़ लगाओ। जैसे मान लीजिए कि कोई जमीन खरीदी किसी कंपनी ने, वहां उसको फैक्ट्री डालनी है, इस चक्कर में उसने 50 पेड़ काट दिए, तो या तो 50 या 100 पेड़ लगाने के लिए उसको कहा जाएगा उन जमीनों पर जो खाली पड़ी हुई हैं। और देखा जाए तो यह स्कीम वाकई बहुत अच्छी स्कीम थी और इससे देश के पर्यावरण को बहुत फायदा पहुंच सकता था। जो हमारी जंगल की जमीन लगातार कटती जा रही है, जो हमारे जंगल लगातार खत्म होते जा रहे हैं, उन जंगलों को फिर से बसाने और लगाने में यह काम आ सकती थी। पर्यावरण सुरक्षा के लिए ये जब बनाई गई स्कीम, तो हर राज्य से कहा गया कि लैंड बैंक दें, यानी वो जमीन बताएं जिन जमीनों पर पेड़ लगाए जा सके। इन जमीनों का कहीं कोई और इस्तेमाल नहीं हो सकता था। फरवरी 2024 में मोदी गवर्नमेंट ये नियम बनाती है और उसके बाद गुजरात पहला स्टेट बनता है जिसमें ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत जंगल के कुछ पार्सल जो है वो चिन्हित किए गए और कहा गया कि ये वो इलाके होंगे जिनको हरा भरा किया जाएगा, जिन पर पेड़ लगाए जाएंगे। जो भी कंपनियां कहीं कोई जमीन लेती हैं, वो कंपनियां उसके बदले यहां पर गुजरात में पेड़ लगाएंगी ताकि हरा भरा जंगल डेवलप हो सके। लेकिन जुलाई 2024 में देखिएगा, फरवरी में यह स्कीम आती है और जुलाई 2024 में गुजरात ने अचानक जमीन के 13 टुकड़ों की मांग की कि इनको लैंड बैंक से बाहर निकाल दिया जाए। यानी लैंड बैंक जो बनाया गया है, जहां पर हरे भरे पेड़ लगने हैं, उससे इसको बाहर निकाल दिया जाए। यहां पर पेड़ लगाने की कोई जरूरत ना हो। यह हम किसी कंपनी को देना चाहें तो भी कंपनी को दे सकते हैं। जो थोड़े बहुत जंगल वहां लगे हैं, कंपनियां उसको कटवा सकती हैं। जब तहकीकात की गई तो पता चला इन 13 जमीन के टुकड़ों में से 4 टुकड़े अडानी जी ने मांगे थे और अडानी जी ने टुकड़े मांगे। गुजरात सरकार ने तुरंत नियम बदलने की बात कर डाली कि जो जमीन के टुकड़े जंगल लगाने के लिए थे, वो टुकड़े अडानी जी को आराम से अपनी कंपनी लगाने के लिए दिया जा सके। मतलब साफ है कि अडानी जी ने गुजरात सरकार से कहा था कि ये 4 जमीन के टुकड़े हमें दे दो ताकि हम जंगल काट सकें, और गुजरात सरकार तुरंत तैयार हो गई ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम से इनको निकालने की। आप समझ सकते हैं कि कैसे अडानी मोदी से भी ऊपर एक सुपर गवर्नमेंट चला रहे हैं। सारी गवर्नमेंट जो वो कहते हैं वो मानने को खटाखट तैयार हो जाती है। अगर इन 4 टुकड़ों की बात करें तो ये टोटल 63.44 हेक्टेयर के टुकड़े हैं और कच्छ जिले के कच्छ ईस्ट डिवीजन में स्थित है।
अब इनकी लोकेशन आप देखेंगे तो एक जो है वो अदानी पावर लिमिटेड का जो मुंद्रा पावर प्लांट है वहां से केवल 200 मीटर है और दूसरा 18 किलोमीटर है। बाकी दो जो है वो भुज के साउथ रेंज में है, जहां अडानी का अभी तक तो कोई प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन आगे प्रोजेक्ट लगाने की स्कीम हो सकती है। अब गुजरात सरकार की जब ये मांग आई तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो ICFRE जो इसको देख रही थी उसके लिए थोड़ा मुश्किल पैदा करने वाला मामला था, क्योंकि स्कीम थी सेंट्रल गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट ने पहले लैंड पार्सल दिए कि यहां पर लैंड बैंक है, कुछ भी आप कर सकते हैं, और उसके बाद अचानक से वही सरकार कहती है कि इसमें से 13 टुकड़े निकाल कर दे दिए जाएं कंपनियों को जंगल काटने के लिए। जहां जंगल लगना था वहां जंगल काटने की बात होनी शुरू हो गई। अगस्त 2024 में जाकर ICFRE ने यह कंफर्म किया कि ये 4 पार्सल जिनकी बात हो रही है ये अडानी ग्रुप ने कटाई के लिए मांगे हैं, और पर्यावरण मंत्रालय को बताया गया कि दोनों सिस्टम अलग अलग हैं, इसलिए ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। सितंबर 2024 में फिर से लेटर लिखा गया पर्यावरण मंत्रालय को कि ये पार्सल तो हरे भरे करने के लिए चुने गए थे, इन पार्सल्स पे तो जंगल लगाना था, लेकिन अब इनको क्लियरेंस के लिए कहा जा रहा है। बताइए क्या किया जाए। दिसंबर 2024 में गुजरात सरकार ने नया कारण दिया, जो मैं कह रहा हूं नियम ही बदल दो, कारण ही बदल दो। कारण क्या दिया? उन्होंने कहा कि जो फंड मिला हुआ है, जिन पार्सल्स के लिए फंड मिला है उनको तो रहने दीजिए, लेकिन जिसके लिए फंड नहीं मिला है उसको हटा दीजिए। यानी अडानी जी के वो 4 पार्सल इसलिए हटा दिए जाएं क्योंकि उसमें फंड नहीं मिला है। राज्य सरकार ने दावा किया कि इस वाले में तो ये जो पैच है इसमें तो कोई पेड़ लगाने वाला मिला ही नहीं। जब आपने पहले से ही तय कर लिया कि अडानी जी को वो जमीन देनी है तो कौन पेड़ लगाएगा भाई? ये खबर कोई छुपी थोड़े रहती है, खबर बाहर आई होगी और उसके बाद उसको पेड़ लगाने से, उस वाले इलाके में पेड़ लगाने के लिए कोई सामने नहीं आया होगा, क्योंकि सब जानते हैं कि आप पेड़ लगाएंगे उससे फायदा क्या? कल को अडानी जी को जमीन मिल जाएगी और सारा का सारा पार्सल कटवा दिया जाएगा। नोडल ऑफिसर SK श्रीवास्तव जो गुजरात के हैं वो कहते हैं कि 5000 हेक्टेयर में से 5000 हेक्टेयर का टोटल लक्ष्य था, केवल 975 हेक्टेयर को फंड मिला, बाकी को कोई लेने वाला नहीं मिला। इसीलिए कि आगे कुछ नहीं कहते। वो कहते हैं अडानी जी के बारे में हमें कुछ नहीं पता है, लेकिन 975 हेक्टेयर के लिए फंड मिला, बाकी के लिए फंड नहीं मिला। ये नहीं बताते हैं कि उस फंड को जुटाने के लिए कोशिश क्या की गई। और चलिए फंड नहीं मिला, जमीन को छोड़ देते, बाद में मिलता, बाद में उसमें काम होता। ऐसा तो नहीं है कि फंड नहीं मिलेगा तो केवल 975 हेक्टेयर में जंगल लगने से पर्यावरण का वही लाभ हो जाएगा जो 5000 हेक्टेयर में जंगल लगने से होता। लेकिन जब अडानी जी होते हैं तो फिर तो सारे नियम किनारे कर दिए जाते हैं। ये जो पत्रकार हैं जिन्होंने ये कवर किया है, उन्होंने अडानी जी से भी सवाल पूछा कि क्या आपने ये जमीनें चाही थी? अडानी साहब ने पहले जवाब आया, अडानी साहब की कंपनी से पहले जवाब आया कि हमें तो यही नहीं मालूम कि कौन सी जमीनें हैं। उसके बाद पत्रकारों ने सटीक जानकारी दी जमीन की कि ये वाले पैच की हम बात कर रहे हैं, ये ऑर्डर हमने देखे हैं, आप बताइए कि क्या आपने मांगा था? तब अडानी ग्रुप ने कहा कि हम कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि ये दस्तावेज हमारी तरफ से नहीं आए। इसके आगे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप समझ सकते हैं कि कैसे केंद्र सरकार का बनाया हुआ नियम अडानी साहब को फायदा पहुंचाने के लिए तोड़ा जा रहा है, और यह पहली बार नहीं हुआ है। 2014 मोदी सरकार के आने की तुरंत की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी प्राइवेट कंपनियों को जो कोयला खदानें मिली थी उनको इल्लीगल घोषित कर दिया था कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो कोयला खदान नहीं चला सकती। आपको याद ही होगा कोयला घोटाला को लेकर उस समय कितना तमाशा था। लेकिन 2015 में मोदी जी एक नया एक्ट लेकर आते हैं, कोल माइंस स्पेशल प्रोविजन एक्ट। इस एक्ट के तहत सरकार को बिना नीलामी किए, जिस नीलामी में घोटाले की बात थी अब नीलामी ही नहीं होगी, बिना नीलामी किए सार्वजनिक निजी कोई भी संयुक्त उद्यम है उसको कोयला खदानें देने की शक्ति दी गई। यानी गवर्नमेंट को पावर दे दिया गया कि आप कोई भी नीलामी मत कीजिए, नीलामी की जरूरत नहीं है, अपनी मन मर्जी से किसी भी प्राइवेट सेक्टर को या फिर गवर्नमेंट सेक्टर की कोई भी अगर एजेंसी है उसको आप कोयला खदानें दे सकते हैं। और पता यह चला कि ये जो नया कानून बना इससे सिर्फ एक आदमी को फायदा हुआ, अडानी जी को फायदा हुआ, और परसा ईस्ट कोयला खदान जो उनका है वो उनको मिला। यानी भारत सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया जिस कानून का फायदा सिर्फ और सिर्फ अडानी जी को मिला। जुलाई 2018 में भारत सरकार ने चीन से सोलर पैनल मंगाने पर 25% का टैक्स लगाया था, सेफ गार्ड ड्यूटी कहा था। यह नियम सभी कंपनियों पर लागू था, लेकिन अडानी ने लॉबिंग की
और उनकी मुंद्रा सोलर कंपनी चूंकि SEZ में है, तो सरकार ने एक नियम जोड़ दिया कि SEZ वाली कंपनियों को छूट मिल जाएगी, उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इस नियम का भी इकलौता फायदा मिला अडानी जी को। ऐसे ही मैंने आपको कक्ष वाला बताया ही था कि भारत की जो डिफेंस पॉलिसी है उसके तहत पाकिस्तान की सीमा के 10 किलोमीटर अंदर कोई बड़ा काम नहीं हो सकता था, कोई बड़ी निर्माण परियोजना नहीं लग सकती थी। लेकिन अडानी ने गुजरात के कच्छ में विश्व के सबसे बड़े नवीनीकरण पार्क की बात की, जो 445 स्क्वायर किलोमीटर में था। मई 2023 में मोदी सरकार के रक्षा मंत्रालय ने यह नियम बदल दिया और कहा कि सोलर पैनल और विंड टरबाइन जो है वो तो सीमा से केवल 1 किलोमीटर दूर पर भी लगाए जा सकते हैं। इसका फायदा भी सिर्फ और सिर्फ अडानी को मिला, जिन्होंने आराम से सीमा के 1 किलोमीटर के अंदर अपना प्रोजेक्ट लगाया। अब कल को अगर युद्ध होता है, उससे कोई नुकसान होता है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा वो आप जानिए। तो सोचिए कि ये भ्रष्टाचार कभी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि सरकार नियम ही बदल देती है तो सब नियम के हिसाब से हो जाता है। लेकिन ये संस्थागत भ्रष्टाचार है, जिसमें एक पूंजीपति को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार पूरा का पूरा कानून बदल देती है। आप सोच के देखिए कि ये देश के हित के लिए है या देश के नुकसान के लिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।